हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि रेलवे आरआरबी का जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है उसका फॉर्म जो है उसे कैसे फिल करना है और उसका जो सारा डिटेल्स है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो गाइस इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के साथ साथ क्या क्या डिटेल्स आपको यहाँ पर लगने वाले हैं और आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होने वाला है, इस वैकेंसी में कितने पोस्ट हैं और क्या क्या पोस्ट आपको मिलने वाले हैं, कितनी वैकेंसीज है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और आपको यहाँ पर सिलेबस भी मिल जाएंगे और उसके बाद नीचे आने पर आपको यहाँ पर अप्लाई का लिंक जो है वो भी मिल जाएगा। बात करते हैं फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के लिए। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, इसका ऑफिशियल पोर्टल है जो कि यहाँ से आप तो गाइस हम आरआरबी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से मैंने नोटिफिकेशन आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। डेट ऑफ पब्लिकेशन जो है 13/9/2024, आपको 13 सितंबर 2024 को यहाँ पर जो पब्लिकेशन है आरआरबी वेबसाइट पर कर दिया गया है। और यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो है वो 14/9/2024 से मतलब आज से जो है उसे स्टार्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर आपको क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है जो 13/10/2024 है, वो भी आपको 23:59 मतलब 11:59 पर यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन है वो क्लोज हो जाएगा। और आपका जो लास्ट डेट है पेमेंट का वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 13/10/2024। यहाँ पर आपको जो पेमेंट डेट है वो 14/10/2024 से स्टार्ट होगा और यहाँ पर 15/10/2024 को जो है वो आपको खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट ऑफ मॉडिफिकेशन फॉर विंडो करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर आपका जो करेक्शन का विंडो है वो 16/10/2024 से 25/10/2024 तक ओपन रहेगा। और क्या क्या कैटेगरी जो है वो आपको मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट क्या क्या है। चीफ कमर्शियल कम, तो यहाँ पर आप पोस्ट देख सकते हैं। यहाँ पर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जो है वो आपको मिलने वाला है। यहाँ पर स्टेशन मास्टर आपको मिलने वाला है, गुड्स ट्रेन मैनेजर है, जूनियर अकाउंटेंट, अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का आपको पोस्ट जो है वो मिलने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसका कितना पोस्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का आपको लेवल इन 7 CPC 6 पे मिल रहा है। आपको पे इनिशियल पे 35,400 का है। और यहाँ पर आपको जो एज है वो 18 से 33 साल का होना चाहिए। और इसका टोटल वैकेंसी 1736 है। आपको स्टेशन मास्टर का मिलने वाला है 994 पोस्ट। और यहाँ पर आपको गुड्स ट्रेन मैनेजर का 31 से 44 पोस्ट मिलने वाला है। उसके बाद आपको यहाँ जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का 1507 वैकेंसी जो है वो आपको आ गई है। यहाँ पर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का जो है 732 पोस्ट है और टोटल मिलाकर आपको 8113 पोस्ट है। तो हमें कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अप्लाई करने के लिए हमें आरआरबी के मेन वेबसाइट पे आ जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर हमें आ जाना होगा। तो हमें अप्लाई करने के लिए www.rrbapply.gov.in के वेबसाइट पर आ जाना होगा, जहाँ पर आने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो 14 सितंबर को आपको ये टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज एनटीपीसी ग्रेजुएट पोस्ट का जो है वो नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो यहाँ पर हमें अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर दो ऑप्शन देखेंगे, एक क्रिएट एन अकाउंट का और यहाँ पर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस देकर यहाँ पर पासवर्ड दे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा एंटर कर देने के बाद आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना होगा। और अगर आप न्यू है तो यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पर आपको क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपके सामने यहाँ पर आएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप यहाँ पर लॉगिन यूजिंग सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो हमें यहाँ ओके के बटन पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट एन अकाउंट का विंडो खुलते ही हमें यहाँ पर कंट्री ऑफ नेशनलिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहां से हमें अपना जो कंट्री है वो यहाँ पर चूज कर लेना होगा। उसके बाद हमें यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जहां पर आपको फुल नेम यहाँ पर आपको एंटर कर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर रीटाइप फुल नेम, आपका जो फुल नेम है वो दोबारा यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, तो यहाँ पर हमें नो पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर हमें डेट ऑफ बर्थ जो है वो एंटर कर देना होगा। यहाँ पर रीटाइप डेट ऑफ बर्थ जो दोबारा हमारा डेट ऑफ बर्थ है वो दोबारा यहाँ पर एंटर कर देना होगा। उसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें जेंडर जो है उसे सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर रिसिलेक्ट जेंडर, तो हमें दोबारा जो जेंडर है उसे सिलेक्ट कर लेना होगा कंफर्म करने के लिए। उसके बाद हमें यहाँ पर फादर नेम एंटर कर देना है। यहाँ पर आपको फिर से फादर नेम एंटर कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मदर नेम एंटर कर
देना है रीटाइप मदर नेम, दोबारा आपको यहाँ पर मदर नेम एंटर कर देना होगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे आधार वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ आपको आधार नंबर एंटर कर देना होगा। आधार नंबर एंटर करने के बाद आप यहाँ पर वेरीफाई यूजिंग आधार पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपके वेरीफाई कर लेना होगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पर आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, कैंडिडेट आर एडवाइज टू डू आधार वैलिडेशन फॉर स्मूथ एंट्री एट द एग्जामिनेशन सेंटर। तो यहाँ पर अगर आधार कार्ड नहीं है तो आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्ट अ वैलिड आईडी प्रूफ। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ डॉक्यूमेंट आएंगे जो कि आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पर हम कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो है उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर जो है उसे एंटर कर देना होगा। डॉक्यूमेंट नंबर एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इशूइंग अथॉरिटी जो है हमें उसे एंटर कर देना है। उसके बाद हमें प्लेस ऑफ इशू जो है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना होगा। जिसके बाद आप जो है नेक्स्ट स्टेप में जा पाएंगे। तो हमारे यहाँ पे आधार जो है हम आधार से ये करेंगे तो हम वेरीफाई आधार पर क्लिक करते हैं। जिसके बाद हम आधार नंबर यहाँ पर एंटर कर देंगे। आधार नंबर एंटर करने के बाद हमें वेरीफाई यूजिंग आधार पर क्लिक कर देना होगा। जिसके बाद आपके सामने आपका आधार का डिटेल्स जो है वो यहाँ पर आपको आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर जेंडर जो है वो सिलेक्ट होकर आ जाएगा। माय आधार डिटेल्स आर, यहाँ पर आपको पर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, मतलब आपका जो स्कूल का सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से आपका आधार है तो आपको यहाँ पर टिक कर देना होगा। इसके बाद आपको दोनों साइड में फिल होकर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो कंसेंट है उसे टिक कर देना होगा। उसके बाद वेरीफाई के बटन पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही हम वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे योर आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली का ऑप्शन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी एंटर कर देना होगा। उसके बाद जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करके आपको यहाँ पर आपके ईमेल पर जो ओटीपी आया है वो एंटर कर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल ओटीपी जो है जनरेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करके आपको यहाँ ओटीपी एंटर कर देना होगा। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको यहाँ क्रिएट योर पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको पासवर्ड एंटर कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पासवर्ड शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पाएंगे कि आपको ऐसे पासवर्ड जो है वो क्रिएट करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो कैप्चा है वो एंटर कर देना होगा। कैप्चा एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपका जो सारा डिटेल्स है वो आपको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर आई हैव रीचेक द अबव डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट के बटन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको क्रिएट एन अकाउंट के बटन पर क्लिक कर देना होगा और अगर कुछ भूल है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्रिएट एन अकाउंट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन आएगा, जहां पर मतलब आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट होने के बाद आपका जो ईमेल आईडी है और फोन नंबर है वो फिर दोबारा चेंज नहीं होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही हम प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली और आपके मोबाइल पर एक जो मैसेज है वो आ जाएगा, यू हैव क्रिएटेड अकाउंट सक्सेसफुली। उसके बाद प्लीज लॉग इन विथ ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर आपको दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है, साइन इन करने के लिए तो यहाँ पर हमें अपना फोन नंबर या ईमेल आईडी उसके बाद पासवर्ड जो हमने क्रिएट किया है वो दे देना है। उसके बाद यहाँ पर हमें कैप्चा एंटर कर देना है। कैप्चा एंटर करने के बाद हमें लॉग इन के बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही हम लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ लेना होगा। उसके बाद हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको यहाँ ऊपर भी देखने को मिल रहा होगा और यहाँ पर नीचे भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन देखने को मिल रहा होगा, जहाँ पर हमें क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो जो पोस्ट अवेलेबल है वो यहाँ पर आपको वेबसाइट पर दिख जाएंगे, जहाँ पर आपको यहाँ CN नंबर 5/2024 फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे ग्रेजुएट पोस्ट का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ओपनिंग डेट जो है वो 14/9/2024 का है और क्लोजिंग डेट 13/10/2024 का है। तो हमें यहाँ पर आई एम नॉट करेंटली डेबेड बाय एनी RRB RRC के, तो यहाँ पर हमें पहले क्या करना होगा, हमें यहाँ पर पहले सिलेक्ट द RRB फॉर विच यू विश टू अप्लाई, यहाँ पर कौन सा स्टेट का आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें सिलेक्ट कर लेना होगा कौन सा सिटी हो या स्टेट हो। तो यहाँ पर हम कोलकाता सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर लेना होगा। जैसे ही हम क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं दिस डेटा फेच फ्रॉम योर प्रीवियस सेव डाटा, मतलब जो आपने अकाउंट क्रिएट किया था वहां से जो डाटा है वो फेच कर लिया गया। तो हमें इसे कट कर देना होगा। कट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है वो ओपन हो चुका है और यहाँ पर अकाउंट इज वेरीफाइड विथ आधार कार्ड जो है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो हमें नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको कंट्री ऑफ नेशनैलिटी जो है वो ऑलरेडी फिल किया
वो आएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ भी ऑलरेडी फिल किया हुआ आएगा, और यहाँ पर आपको एज ऑन 1/1/2025 के हिसाब से आपका जो एज है वो कितने साल का हुआ है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल नेम एज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन 10th के हिसाब से आपका जो नाम है वो यहाँ पर आपने जो एंटर किया वो सारा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमें सिर्फ यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, मैरिटल स्टेटस जो है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड है या अनमेरिड है वो आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर रिलीजन जो है उसे हमें सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर लिस्ट से हमारा जो रिलीजन है वो सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद डू यू विश टू अवेल फी एग्जेम्पशन, अगर आप फी एग्जेम्पशन चाहते हैं तो आपको यस पर क्लिक कर देना होगा, वरना नो पर आपको क्लिक करके छोड़ देना है। अगर आप यस पर क्लिक करते हैं तो आपको एफिडेविट जो है वो देना होगा। उसके बाद हम मदर टंग जो है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। मदर टंग सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आप अपना जो एग्जामिनेशन है वो किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं तो आपको यहाँ से ये सारा लिस्ट में से आपको सिलेक्ट कर लेना होगा कौन सा लैंग्वेज में आप अपने एग्जाम जो है उसे देना चाहते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन देख सकते हैं, जैसा कि आपके बॉडी में कोई भी कट मार्क हो या फिर मोल हो या फिर कुछ भी जिससे आपका आइडेंटिफाई जो है वो हो पाए, तो आपको यहाँ पर लिख देना है, जैसे कि मेरा कट मार्क ऑन फोरहेड। उसके बाद अगर हमारा जो परमानेंट विजिबल मार्क आइडेंटिफिकेशन 2 में अगर कोई भी दूसरा मार्क है तो हम वहाँ पर लिख देंगे, वरना हमें NA कर देना है, नन ऑफ द अबव कर देना है। उसके बाद हम आते हैं नीचे कम्युनिटी डिटेल्स है, जहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अनरिजर्व, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर हम SC ST या OBC यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको नॉन क्रीमी लेयर में होना चाहिए जो कि एलिजिबल होगा। बाद हमें आई अंडरस्टैंड, आई एग्री पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर जैसे ही हम OBC सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर का आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम यस करेंगे बाद आई अंडरस्टैंड पर क्लिक कर देना होगा। बाद आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर आपको एंटर करना होगा। इशूइंग अथॉरिटी जो है, जो अथॉरिटी आपको इशू किया है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा, इस लिस्ट से आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ इशू जो है वो एंटर कर देना होगा। तो यहाँ पर अगर हम SC या फिर ST जो है वो सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ भी नॉन क्रीमी लेयर में होना जरूरी है एलिजिबिलिटी के लिए, तो आपको आई अंडरस्टैंड, आई एग्री पर क्लिक कर देना होगा। आपको सेम प्रोसेस यहाँ पर करना पड़ेगा। अगर आप SC या ST से होंगे तो आपको एक ऑप्शन ज्यादा मिलेगा, जो कि आप फ्री ट्रेवल पास जो है वो सरकार से मांग कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर यस के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड योर वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, SC हो या ST हो, आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आप अनरिजर्व पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ अपलोड नहीं करना होगा, पर हम अनरिजर्व पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम आते हैं पोस्टल डिटेल्स एड्रेस पर। यहाँ पर आपको स्टेट जो है उसे सिलेक्ट कर लेना होगा, आपको डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेना होगा, आपको यहाँ पर फुल एड्रेस जो है वो एंटर कर देना है, विलेज, टाउन, सिटी, पिन कोड आपको एंटर कर देना है। उसके बाद अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस है तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको सेव के बटन पर क्लिक कर देना होगा। सेव के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एक सर्विसमैन डिटेल्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पर पूछा जाएगा आपके एक सर्विसमैन है रेलवे का, तो यहाँ पर अगर आप है तो यस के बटन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ डिफेंस सर्विस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर इस गवर्नमेंट जॉब का एक सर्विसमैन है, आपको यहाँ सर्विस है वो सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो रैंक था वो रैंक आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर डेट ऑफ अटेस्टेशन जो है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा आर यू स्टिल इन डिफेंस सर्विस, मतलब आप डिफेंस सर्विस में अभी भी हैं, तो अगर है तो यस के बटन पर क्लिक करना होगा, नहीं है तो आपको नो के बटन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर हम जो है एक सर्विसमैन यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर नो के बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको पर्सन विद PWD जो है आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो यहाँ पर अगर हम नहीं है तो नो के बटन पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर कोई भी डिसेबिलिटी है तो यस के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं यहाँ पर डिसेबिलिटी कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर लेना होगा। डिसेबिलिटी कैटेगरी जो है यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ शो करेगा, तो यहाँ पर कितने % डिसेबिलिटी है वो आपको सर्टिफिकेट में देखने को मिल जाएगा। नेचर ऑफ डिसेबिलिटी जो है वो भी सिलेक्ट कर लेना होगा। WBD सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ एंटर कर देना होगा। उसके बाद इशू डेट जो है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना होगा। यहाँ पर हमारे पास कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है तो हम नो के बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं स्क्राइब डिटेल जो है, डू यू नीड अ स्क्राइब इफ योर राइटिंग एबिलिटी इज अफेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2, तो यहाँ पर आपको नो के बटन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद हम आते हैं नीचे यहाँ पर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC डिटेल जो है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं RUN EBC सर्टिफिकेट होल्डर, तो यहाँ पर हमें अगर आप हैं तो यस के बटन पर क्लिक करना होगा, और नहीं है तो आपको नो के बटन पर क्लिक कर देना होगा। डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट,
तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आप रेलवे के एम्प्लॉय हैं, तो यहाँ पर अगर आप हैं तो यस के बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर से एनओसी मिला है या नहीं है, या फिर आपने अप्लाई किया है कि नहीं, वो आपको यहाँ पर यस और नो के बटन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ से सिलेक्ट कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर प्लेस ऑफ वर्किंग कहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आप किस जोन में है या फिर किस यूनिट में है, आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। यदि एम्प्लॉय नहीं है तो हमें नो के बटन पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर नेम ऑफ करेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देना है। अगर आप कोई भी जॉब नहीं करें या फिर किसी भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है तो आपको नॉट एप्लीकेबल के बटन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद हमें यहाँ पर नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर, अपना जो बैंक पासबुक का डिटेल्स है वो हमें यहाँ पर एंटर कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आईएफएससी कोड जो है वो हमें एंटर करके कंफर्म के बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है, हमारा जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर हमें एंटर करना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैट्रिकुलेशन एसएसएलसी जो यहाँ पर 10 क्लास का हमारा जो क्वालिफिकेशन है वो किस स्टेट से हमने किया है वो यहाँ पर हमें सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो हमें सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर बोर्ड का नाम जो है वो आपको एंटर कर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन आपको जो है वो एंटर कर देना होगा। उसके बाद आपको जो 10 का रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। रोल नंबर एंटर करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट जो है 10 का सर्टिफिकेट जो है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर जैसे ही हम अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट का एक विंडो जो है वो आ जाएगा, जहाँ पर आपको अपना फाइल चूज करके अपलोड कर देना होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो साइज का आपका जो डॉक्यूमेंट का मैक्सिमम साइज है वो 500 KB के अंदर होना चाहिए। और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड है वो सिर्फ पीडीएफ में है, तो यहाँ पर हमें अपलोड करके सेव के बटन पर क्लिक कर देना होगा। सेव के बटन के पर क्लिक करने के बाद हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद हमें ऐड के बटन पर क्लिक कर देना होगा, जिसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मैट्रिकुलेशन का जो है सारा डिटेल्स वो एंटर्ड हो चुका है। इसमें कोई भी एडिट करना हो तो हम यहाँ पर आकर एडिट कर सकते हैं, और डिलीट करना हो तो यहाँ से हमें डिलीट कर देना होगा। तो यहाँ पर 10th के बाद आपने क्या किया है वो आपको यहाँ लिस्ट से सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपका क्या डिसिप्लिन है वो आपको डिसिप्लिन जो है उसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सब स्ट्रीम लिख देना है। क्वालिफिकेशन जो है वो किया है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। कौन सा बोर्ड था वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना होगा। आपका रिजल्ट का डिक्लेरेशन डेट जो है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। अगर आपका हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग है, टाइप करना जानते हैं, तो आपको यहाँ पर यस के बटन पर क्लिक कर देना होगा, वरना नो के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इज मैंडेटरी, कैंडिडेट मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन टाइपिंग इन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज फॉर द पोस्ट अंडर C80 नंबर 4 एंड कैट 5। और पोस्ट है वो सिर्फ 2 पोस्ट है, क्लर्क का और सीनियर क्लर्क का जो है उसमें टाइपिंग आपको मांग रहा है। बाकी 3 पोस्ट में आपको कोई भी टाइपिंग नहीं मांग रहा है। तो यहाँ पर अगर आप नो पे भी क्लिक करते हैं तो आपको नेक्स्ट के बटन पर, मतलब आप नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं और आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है तो हम यहाँ पर यस के बटन पर क्लिक करते हैं, बाद हम ऐड के बटन पर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद अगर आपका कोई क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ से अपना जो अलग डिग्री है वो आप ऐड कर सकते हैं, वरना हमें नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पर हमारा जो अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है वो आ चुका है, और यहाँ पर हमने जो मैट्रिकुलेशन एसएलसी सर्टिफिकेट का स्टेटस जो है वो यहाँ अपलोडेड आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप व्यू के बटन पर क्लिक करके आप अपना डॉक्यूमेंट जो है जो आपने अपलोड किया है वो देख पाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने के लिए आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं। हमारा जो फोटो का साइज है वो 320 और 240 पिक्सल में होना चाहिए। जो हमारा हाइट है वो 320 और जो विड्थ है वो 240 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आपके पास बहुत सारा जो ऑप्शन, तो यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर को रिसाइज करने के लिए आपको imageresizer.com पर आ जाना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर विड्थ हमारा जो 240 है और हाइट जो है वो 320 है। तो यहाँ पर हमें टारगेट फाइल साइज, मतलब हमारा जो फाइल है वो कितने साइज का चाहिए, तो हमारा जो फाइल साइज है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। हमारा फाइल साइज 30 KB से 70 KB के अंदर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 50 KB जैसे हम एक टारगेट बैठा लेते हैं, हमें 50 KB के अंदर चाहिए। बाद हम यहाँ पर रिसाइज इमेज पर क्लिक करेंगे। बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग लेने के बाद हमारे जो फोटो है वो डाउनलोड होने का ऑप्शन जो है आप देख पाएंगे। तो हमें यहाँ से डाउनलोड कर लेना होगा। हमारा जो फोटो है वो डाउनलोड हो चुका है, तो हमें यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के लिए हमें ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद हम ये फाइल जो है वो चूज कर लेंगे। यहाँ से हम अपना फोटो जो है वो क्रॉप कर पाएंगे। यहाँ पर क्रॉप करने के बाद हमें ये जो सही का मार्क है वो हमें टिक करना होगा। जैसे ही हम क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं हमारा जो फोटो है वो अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जैसे ही अपना सिग्नेचर और फोटो अपलोड करते हैं हमें सेव इन नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सिलेक्ट आरआरबी का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। हम जिस ये में एप्लीकेबल एलिजिबल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा।
और आपको जिस हिसाब से सिलेक्ट करना है आप उस हिसाब से अपना रेफरेंस नंबर के हिसाब से सिलेक्ट कर पाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ईस्टर्न रीजन का जो है मैंने 1 नंबर पे दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर पे, ये 3 नंबर, ये 4। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सब कुछ दे दिया है, जैसे मुझे देना है मैं वहाँ यहाँ पर आपको दे चुका हूँ। तो यहाँ पर सारे पोस्ट को अप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पर कंसेंट जो है, आई हैव एक्सरसाइज एंड चेक माय ऑर्डर ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट, आई एम इंटरेस्टेड टू अप्लाई, आपको यहाँ पर टिक कर देना होगा। टिक करने के बाद जैसे ही हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक डिक्लेरेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद आपको सारा जो है वो टिक कर देना होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हम जो भी प्लेस से अपना जो फॉर्म फिल कर रहे हैं वो प्लेस हमें यहाँ पर एंटर कर देना होगा। प्लेस एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो सिग्नेचर है वो अपलोडेड है। तो यहाँ पर हमें सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद हमने फॉर्म में जो जो अब एंटर किया है वो आपको यहाँ सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। तो आपको अच्छे से आपको सारा फॉर्म जो है उसे चेक कर लेना होगा। फॉर्म चेक करने के बाद आपको यहाँ पर आई हैव रीचेक द अबव डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। चेक करने के बाद अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती अगर निकल रहा है तो आप यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म जो है वो एडिट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सारा डिटेल्स है वो सही है। तो हम यहाँ पर आई हैव रीचेक द अबव डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट के बटन पर क्लिक करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन, मतलब सबमिशन के बाद आप कोई भी चेंजेस अपना जो करेक्शन है वो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको अच्छे से चेक कर लेना है, उसके बाद हमें सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना होगा। तो सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जैसे कि हमारा जो फॉर्म है वो जनरल था, तो यहाँ पर एप्लीकेशन फी फॉर CEN नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, यहाँ पर हमें 500 जो है वो पेमेंट करना होगा। तो हमारा जो डिटेल्स है यहाँ पर शो करेगा। तो हमारा जो पेमेंट है वो हमें यहाँ पर पे विथ राजर पे के बटन पर क्लिक करके पेमेंट करना होगा। तो जैसे ही हम पेमेंट पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं पे यूजिंग HDFC बैंक, यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग, पे यूजिंग कार्ड, पे यूजिंग जो है 2 क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हैं और यहाँ पर UPI कार्ड एंड नेट बैंकिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर UPI QR और यहाँ पर कार्ड और यहाँ पर नेट बैंकिंग का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर UPI से पेमेंट करेंगे। UPI से पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पर अपना UPI ID और मोबाइल नंबर देके आप पेमेंट कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक QR कोड जो है, यहाँ पर कंटिन्यू एंड पे के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक QR कोड जो है वो जनरेट हो जाएगा, जिसे आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद अगर हम एप्लीकेशन हिस्ट्री में आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पेमेंट स्टेटस हमारा जो है वो पेमेंट के बाद फेल हो चुका था। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग में आपको शो कर रहा है। अगर आप पेमेंट वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 15 मिनट्स, आफ्टर 15 मिनट्स आपको बोलेगा कि आपको रीवेरीफाई करने के लिए, और यहाँ से आप अपना जो एप्लीकेशन है उसे देख पाएंगे।